तो संभल की जनता ये सोचे कि इन दोनों के झगड़ों में संभल का विकास नहीं हो रहा है, हम थर्ड ऑप्शन चुने, या फिर उनसे ये चीज़ पूछें कि अगर संभल में हम आपको विधानसभा भेजते हैं, संभल की आवाम, तो आप हमारे लिए क्या काम करेंगे, हम आपको वोट क्यों दें। संभल में इस बार जनता, संभल का जो चुनाव होता है खासकर वो दो परिवार में बटा हुआ है। एक दो परिवार कौन? दो परिवार का मसला ऐसा है कि एक सांसद का परिवार, एक विधायक का परिवार। अच्छा, कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुशीर तरीन का आपने नाम लिया, समाज सेवी हैं, मजलिस के उम्मीदवार हैं, और दूसरे जो लगातार जीतते आए हैं, इकबाल महमूद, अपना एक अलग वर्चस्व है उनका। अगर बात करें, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है, दोनों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी, अगर क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम हो जाते हैं, अगर एक अकेला कैंडिडेट नॉन मुस्लिम है तो किस तरह का गठजोड़ रहने वाला है? क्या AIM क्योंकि 2017 में अगर दूसरे नंबर पर रही थी, तो इस बार क्या कोई चांस है पार्टी के छवि पर या फिर जो उम्मीदवार हैं उनकी छवि पर? देखने को मिलते हैं। आप संभल की बात करें तो संभल में भी यही है कि हम बीजेपी को नहीं जिताना चाहते हैं, समाजवादी को जिताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं, अपने विकास को देखते हुए, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए, जो अहम मुद्दे हैं उनका काम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनावों को लेकर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों पर हम बात कर रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल क्या है। अभी हम बात करेंगे संभल की, और संभल की सदर सीट, संभल विधानसभा क्षेत्र। संभल में जो लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, मौजूदा विधायक लगातार समाजवादी पार्टी के रहे हैं और खुद मुलायम सिंह यादव भी संभल से चुनाव लड़ चुके हैं। अब संभल पर स्थिति क्या है ये बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से संभल एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर AIM ने 2017 में जब चुनाव लड़ा था तो संभल ही वो सीट है जो मजलिस के लिए दूसरे नंबर पर रही थी, यानी मजलिस के कैंडिडेट ज़ियाउर रहमान बर्क दूसरे नंबर पर थे। तो अब फिर संभल से जो है असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट हैं, और स्थिति क्या कुछ रहने वाली है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अल्फराज, मेरे सहयोगी। अल्फराज, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा, क्योंकि संभल लगातार समाजवादी पार्टी का गढ़ है, और ये भी देखना ज़रूरी है कि असदुद्दीन ओवैसी 2017 के बाद 2022 में एक नए जोश के साथ आए हैं। पार्टी एक अलग अंदाज में लड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे समय में वही संभल सीट जो दूसरे नंबर पर उनका कैंडिडेट रहा हो, 2022 में क्या स्थिति है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ 2017 में संभल महज एक ऐसी सीट थी जहाँ सबसे ज़्यादा वोट बैंक AIM पार्टी लेकर आई थी। संभल कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है। संभल हुआ, मुरादाबाद, ये रामपुर और ये पूरी बेल्ट अमरोहा, जितनी भी सीटें हैं ये समाजवादी पार्टी की यहाँ से सीट निकल कर जाती है। लेकिन संभल में मुस्लिम ज़्यादा हैं, मुस्लिम वोटर ज़्यादा हैं, तो मुस्लिम समाजवादी पार्टी को टिकट देती है। समाजवादी पार्टी से विधायक हैं इकबाल महमूद साहब, वो लगातार जीतते आ रहे हैं। और ज़ियाउर रहमान बर्क, जो कि शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा था 2017 में, करीब 60,000 प्लस वोट लेकर गए थे वो MIM के लिए। 2017 में लड़ने के बाद अब वो 2022 में कुंदर के विधानसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी के टिकट पर संभल पर चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें संभल की, तो संभल में 2017 में जो संगठन था AIM का वो मजबूत नहीं था। संभल के साथ साथ अदर सीटों पर, जितने 38 सीटों पर AIM चुनाव लड़ी थी, संगठन कहीं ना कहीं मजबूत नहीं था। 2022 में AIM ने अपना संगठन मजबूत करा है, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है। संभल में मुशीर तरीन साहब को टिकट दिया गया है, जो कि समाज सेवी हैं, समाज सेवी के साथ में एजुकेशन पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब संभल की जनता की बात करें तो संभल की जनता लगातार इकबाल महमूद साहब को या डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क को, समाजवादी पार्टी से ये कहते हैं कि लोग, हमने काफ़ी सारे सर्वे किए हैं वहाँ पर, तो कहते हैं समाजवादी पार्टी से कोई भी आ जाए हम टिकट, वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। अब काफ़ी सारे वहाँ पर शहर की हम बात करें संभल में, तो शहर में उन लोगों का ये कहना है कि संभल के लिए कुछ नहीं किया है। हम लगातार बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, संभल में जिस तरीके के काम होने चाहिए थे, विकास होना चाहिए था, संभल में वो विकास अभी नज़र नहीं आ रहा है। चाहे हम रोडवेज़ की बात करें, वहाँ पर तो अभी भी किराए की ज़मीन पर संभल में रोडवेज़ चल रहा है। एजुकेशन के लिए ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई डिग्री कॉलेज है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी
परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं संभल में। ये चीज़ों का बहुत रोना है, अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव का चुनाव लड़ना, मुलायम सिंह यादव का चुनाव लड़ना, बड़े बड़े जो दिग्गज लड़ चुके हैं, लेकिन संभल को कुछ नहीं मिला अभी तक। अल्फराज, हम विकास पर तो बात करेंगे, संभल को लेकर काफ़ी आवाज़ें उठती हैं, चाहे वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र हो जो यूनिवर्सिटी की मांग करते हैं संभल के अंदर, और भी तमाम जो जब हम देखते हैं, दौरा करते हैं, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को लेकर, रेलवे लाइन को लेकर, बस स्टैंड को लेकर, इन सारे मुद्दों, सड़क को लेकर तो हमेशा वहाँ पर आवाज़ उठती रही है कि विकास के काम नहीं हुए। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे दर्शक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मुशीर तरीन का आपने नाम लिया, समाज सेवी हैं, मजलिस के उम्मीदवार हैं, और दूसरे जो लगातार जीतते आए हैं, इकबाल महमूद, अपना एक अलग वर्चस्व है उनका। अगर बात करें, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट है, दोनों को लेकर और भारतीय जनता पार्टी, अगर क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट हैं वो मुस्लिम हो जाते हैं, अगर एक अकेला कैंडिडेट नॉन मुस्लिम है तो किस तरह का गठजोड़ रहने वाला है? क्या AIM क्योंकि 2017 में अगर दूसरे नंबर पर रही थी, तो इस बार क्या कोई चांस है पार्टी के छवि पर या फिर जो उम्मीदवार हैं उनकी छवि पर? देखिए, बिल्कुल जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया था कि संभल एक ऐसी सीट थी जहाँ से 60,000 से ज़्यादा वोट AIM को गया था। तो इस बार 2022 में MIM मजबूत भी हुई है और जो कैंडिडेट हैं वो भी बेहद ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, संगठन मेहनत कर रहा है। अगर संभल विधानसभा से इस बार जितने मुस्लिम वोटर्स हैं और दलित वोटर्स हैं, उन्होंने अगर मिलकर एक साथ वोट दे देते हैं तो MIM की सीट सबसे पहली सीट ऐसी होगी जो अच्छे मतों के साथ संभल से निकल कर जाएगी। रही बात, देखिए संभल का जो चुनाव होता है खासकर, वो दो परिवार में बटा हुआ है। दो परिवार कौन? दो परिवार का मसला ऐसा है कि एक सांसद का परिवार, एक विधायक का परिवार। अच्छा, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क और इकबाल महमूद साहब, इन दो लोगों में बटा हुआ है। लेकिन इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो डॉक्टर बर्क साहब का परिवार है, जो वहाँ के वोटर्स हैं दीपा सराय एरिया के, उनका जो वोटर्स है काफ़ी अच्छे तादाद में वहाँ के वोटर्स हैं। अब उनका वोट कहाँ जाएगा, किधर साइड जाएगा? हाँ, इसमें एक ये अल्फराज में रोकना चाहूँगा, ये बहुत ही बड़ा फैक्टर साबित होगा। जिस तरह से आपने कहा कि वो दोनों आपस में एक कहीं ना कहीं विरोधी हैं एक दूसरे के, और दोनों ही एक ही पार्टी से हैं। तो अगर विधायकी की अगर हम बात करें तो अभी संभल से जो है इकबाल महमूद चुनाव लड़ रहे हैं सपा के टिकट पर। जो शफीकुर रहमान बर्क के मानने वाले या उनके सपोर्टर हैं, वो उन्हीं के कहने पे वोट डालेंगे। अगर उनका इशारा मजलिस की तरफ हो गया, मतलब उन्होंने कहा कि इन्हें वोट ना देकर किसी और को दो, तो इनका तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। यही चीज़ अब लोग कंफ्यूज हैं थोड़े। लोग कह भी रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स कि हमारा रुझान, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने अभी कुछ नहीं कहा है कि इन्हें वोट दो या उन्हें वोट दो। अब रही बात, हमने वहाँ पर जाकर काफ़ी सारे लोगों से भी बात की, तो उन लोगों का कहना था कि हम अपनी पार्टी को वोट देंगे, AIM को। दीपा सराय के काफ़ी सारे लोग हमसे इस तरीके की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर नहीं आ रहे हैं। रही बात इन दो परिवारों की मैं बात कर रहा था, तो इन दो परिवारों की जो अब किस बात को लेकर अनबन है या जो भी चीज़ है, उसमें पिसता है हमारा पूरा संभल का विकास, कि उन्होंने ये काम नहीं कराया, उन्होंने वो काम नहीं कराया। का स्तर है ये खुलकर दोनों के आमने सामने का खुलकर है या अंदर खाने ये सारी चीज़ें हैं? देखिए, खुलकर और कभी आमने सामने देखा तो नहीं है। कभी पार्टी संगठन अगर किसी चीज़ को लेकर बैठती है तो समर्थकों को लेकिन पता है, समर्थकों को पता है खुलेआम। अब रही बात 2017 में, मैंने एक इंटरव्यू लिया था शफीकुर रहमान बर्क साहब का, तो उन्होंने भी कहा था कि मुझे जब 2019 का चुनाव हुआ था तो मुझे सपोर्ट नहीं करी गई थी वहाँ से। खुल के ये बात बोली, खुल के उन्होंने ये बात कही थी कि मुझे सपोर्ट नहीं करी। और उधर साइड से भी ऐसे आरोप लगते हैं कि हमें वो सपोर्ट नहीं करते, हमें वो सपोर्ट नहीं करते। तो जनता पिसती है इस चीज़ को लेकर। ये बड़ी एक अहम मुद्दा है। अगर जनता, संभल की जनता ये सोचे कि इन दोनों के झगड़ों में संभल का विकास नहीं हो रहा है, हम थर्ड ऑप्शन चुने, या फिर उनसे ये चीज़ पूछें कि अगर संभल में हम आपको विधानसभा भेजते हैं, संभल की आवाम, तो आप हमारे लिए क्या काम करेंगे, हम आपको वोट क्यों दें? संभल में इस बार जनता बोल रही है, सवाल करना सीख गई है। सबसे बड़ी बात कि संभल विधानसभा की जनता नेताओं से सवाल कर रही है कि अगर हमने आपको वोट दें तो वोट क्यों दें, आपको विधानसभा भेजते हैं तो आप हमारे लिए क्या कुछ काम करेंगे।
एक आखिरी सवाल के साथ मैं विदा लेऊंगा। सवाल ये है कि विकास की बात संभल को लेकर काफ़ी उठती है। इस बार चुनाव है तो क्या वही पार्टी बंदी को लेकर, मतलब इसे हराना या इसे जिताना, इसको लेकर वोट होगा? क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हर जगह पर। और एक विकास, क्योंकि लगातार बड़े बड़े दिग्गज भी यहाँ से लड़ चुके हैं लेकिन विकास संभल का हुआ नहीं है। तो अभी जो आपने रिपोर्ट करी है वहाँ पर ग्राउंड पे जाकर, जीरो पर जाकर लोगों से बात की है, अहम मुद्दा उनका क्या है? किसी को हराना या जिताना, या फिर कि ये विकास के लिए बेहतर शख्स रहेगा, इसको हम वोट करेंगे? अब देखिए, कहीं ना कहीं संभल की बात नहीं है, हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर जो चुनाव होता है वो ये कहा जाता है कि हम बीजेपी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। बस बीजेपी नहीं जीतनी चाहिए, इस तरीके के काफ़ी सारे सवाल निकल कर आते हैं सामने, हमें देखने को भी मिलते हैं। अब संभल की बात करें तो संभल में भी यही है कि हम बीजेपी को नहीं जिताना चाहते हैं, समाजवादी को जिताना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग ये चाहते हैं, अपने विकास को देखते हुए, अपने एजुकेशन सिस्टम को देखते हुए, जो अहम मुद्दे हैं उनका काम ना होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों का रुख बदलता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया अल्फराज इन तमाम जानकारी के लिए। और संभल सीट की हम बात कर रहे थे और अल्फराज ने जिस तरह से वहाँ पर जो पब्लिक रिव्यू किए हैं, ओपिनियन किए हैं, वहाँ से ये तमाम जानकारी जो है जुटा रहे हैं। हम इसी तरह हर एक सीट की जानकारी जो है आप लोगों तक शेयर करेंगे। लेकिन हमारा मानना किसी पुख्ता पार्टी या पुख्ता किसी कैंडिडेट के हराना या जिताना नहीं है। लोगों का जो मानना है और वहाँ ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर जो कुछ सामने आता है उस पर हम बात कर रहे हैं। आप जहां से भी हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र पर, आपकी विधानसभा क्षेत्र पर बात हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपनी विधानसभा क्षेत्र का नाम दे सकते हैं, जिस पर हम आगे इसी तरह का वीडियो जानकारी के साथ दे सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।